हेलो स्टूडेंट्स। आज लेके आए हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी हमारा 2 लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने उसको देख लिया होगा। आज हमने क्या है लेक्चर नंबर 3 और आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, एक मिनट में ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है अपना, जैसे मान लो आपको दिया हो वन मॉलिक्यूल दिया हो H2SO4 दिया हो, क्या दिया हो H2SO4। ठीक है, तो क्या बोलूंगा वन मॉलिक्यूल H2SO4, वन मॉलिक्यूल किसका H2SO4। अच्छा ये बताओ इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम है ना, तो मैं बोल सकता हूँ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ठीक है। इसमें कितने सल्फर एटम है? 1 सल्फर एटम, तो बोल सकता हूँ 1 क्या होंगे सल्फर एटम। ठीक है, और इसी तरह मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल H2SO4 है तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक सल्फर एटम होता है और एक मतलब 4 क्या होते हैं ऑक्सीजन एटम होता है। बात सही है? सही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं ना इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं Na से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? Na से। तो क्या लिखूंगा Na मॉलिक्यूल किसके H2SO4 के, ये किसके बराबर होगा 2 टाइम्स Na हाइड्रोजन एटम। ठीक है, Na हाइड्रोजन एटम। ये किसके इक्वल होगा 1 टाइम्स इनटू में Na सल्फर एटम, सल्फर एटम। और ये किसके इक्वल होगा 4 Na ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत? Na ऑक्सीजन एटम। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा आपको ये तो पता है ना कि Na एटम्स का मतलब क्या होता है। अगर कहीं लिखा हो Na एटम्स, Na एटम्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता है भाई 1 मोल एटम। Na पार्टिकल से मतलब क्या होता है? Na पार्टिकल से मतलब क्या होता है? Na पार्टिकल से मतलब क्या होता है 1 मोल। तो कहीं लिखा हो Na एटम्स मतलब कितना होता है 1 मोल एटम। ठीक है, कहीं लिखा हो Na आयंस, Na आयंस, इसका मतलब क्या होगा 1 मोल आयंस, 1 मोल आयंस। कहीं लिखा हो Na मॉलिक्यूल्स, क्या लिखा हो Na मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या होगा 1 मोल मॉलिक्यूल, क्या होगा 1 मोल मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसी तरह लिखा है Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा 1 मोल मॉलिक्यूल। तो लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकता हूं 1 मोल मॉलिक्यूल किसके H2SO4 के। ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ये किसके बराबर होगा 2 टाइम्स Na हाइड्रोजन एटम्स को क्या लिख सकता हूं Na एटम्स निकाल क्या बोल सकता हूं 1 मोल एटम्स। इसका मतलब क्या होगा 2 मोल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब दिख रहा है Na सल्फर एटम। Na सल्फर एटम का मतलब क्या 1 मोल सल्फर एटम, 1 मोल सल्फर एटम, सल्फर एटम। ठीक है, ठीक है। कल 4 Na ऑक्सीजन एटम मतलब 4 मोल ऑक्सीजन एटम, 4 मोल ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहां से आपने क्या सीखा, यहां से आपने सीखा क्या सीखा कि अगर H2SO4 दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, अगर मैं इसके मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, लेकिन अगर मैं मोल्स के बारे में बात करूं तो कैसे बोलूंगा 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 mole of H2SO4 contains 2 mole hydrogen atom, 1 mole sulfur atom और 4 mole ऑक्सीजन एटम। बात समझ में आई? तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज का यूज हम बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूं 1 मॉलिक्यूल H2SO4 तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मॉलिक्यूल H2SO4 contains 2 हाइड्रोजन एटम,
1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अगर मैं मोल में बात करूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 2 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम और 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद है? ग्लूकोज वाला 36 ग्राम दिखाई दे रहा है कंप्लीट। एक मिनट रुक जाओ। क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन क्या था? मिटाओ इसको, मिटाओ। क्वेश्चन था 36 ग्राम वाला, याद है ना? 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा था, उसमें बताने था आपको, एटम्स बताने थे, ठीक है ना? 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मैं प्रीवियस क्वेश्चन ले रहा हूं, उसका मैं क्वेश्चन लूंगा। 36 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक से करते हैं, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हो। इसे बताया था नंबर ऑफ एटम्स, क्या बताया था? नंबर ऑफ एटम्स बताया था ना, इस टाइप से ऑफ एटम बताने थे। प्रीवियस क्लास में करा था हमने, ठीक है। अब देखो क्या है, 1 C6 का H12O6, इसका एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करो तो 1 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अगर मैं 1 मोल की बात करूं, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ C6H12O6, तो क्या बोल सकता हूं? 6 मोल कार्बन है, 6 मोल कार्बन एटम है, और क्या बोल सकता है इसमें? 12 मोल क्या है भाई? मोल में बात करूं तो 12 मोल क्या है इसमें? हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और मैं बात करूं तो 6 मोल क्या है इसमें? 6 मोल क्या है भाई? ऑक्सीजन एटम है, क्या है? ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ये मोल में बात किया हमने, किसमें बात किया? मोल में। मतलब एक मोल ग्लूकोज का, एक मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन एटम होता है, 12 मोल हाइड्रोजन एटम होता है और 6 मोल क्या होता है? ऑक्सीजन एटम, ठीक है। लेकिन आपको मोल नहीं निकालना। मोल से क्या निकालना? आपको नंबर ऑफ एटम्स बता रहे थे कि कार्बन कितने एटम्स है, हाइड्रोजन कितने एटम्स है, ऑक्सीजन कितने एटम्स है। तो हमने एक फार्मूला सीखा था, याद है ना? मोल निकालने का। मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, डिवाइड बाय Na, ठीक है। तो देखो मोल तो देखा ना, 6 मोल। अब क्या चाहिए? पार्टिकल्स चाहिए ना, एटम्स चाहिए, एटम्स। तो Na से किसको, Na से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब क्या? अच्छा, ये तो एक मोल में था, लेकिन अगर इसका मोल निकालूं, मोल, तो ग्लूकोज का मोल कितना आएगा? गिवन मास कितना है? 36 अपॉन ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना था? 180। तो ये काटे हुआ कितना आता भाई, याद है? तो याद आता 3 कम 3, 3 गुने 6, 3 6 18, 0, 6 दुनी 12, 6 कम 6, 0, तो 0.2। अगर एक मोल में 6 मोल कार्बन एटम है, एक मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन एटम है, 12 मोल हाइड्रोजन एटम है, 6 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 0.2 मोल ऑफ में कितना होगा भाई? 0.2 मोल ऑफ C6H12O6, इसमें कितने होंगे? 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 into 6 मोल कार्बन एटम, 6 मोल कार्बन एटम। कोई दिक्कत नहीं। इसको भी 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 into 0.2 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और इसी तरह क्या हो जाएगा? 6 into 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.2 मोल ऑफ, इसमें कितने होंगे? 6 दूनी 12, तो 1.2 मोल कार्बन एटम होगा, मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन एटम होगा, ठीक है। इसमें कितने होगा? 12 दूनी 24, मतलब 2.4 मोल क्या होगा भाई? हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। और 6 दूनी 12, 1.2 मोल क्या होगा? ऑक्सीजन एटम होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो 0 मतलब 0.2 ग्लूकोज के एक मोल में 6 मोल कार्बन एटम था, 12 मोल हाइड्रोजन एटम था और 6 मोल ऑक्सीजन एटम था। तो ग्लूकोज के 0.2 मोल में कितने होंगे? सबको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो हमें मोल मिल गया। लेकिन हमें मोल नहीं निकालना है, क्या निकालना है? हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो मोल दिया हो तो एटम्स कैसे निकालते हैं? Na से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें कितने एटम्स आ जाएंगे भाई? 1.2 Na कार्बन एटम आ जाएगा, ठीक है। उसे इसमें 2.4 इनटू में Na, ये क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। जब मोल को Na से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाते हैं, ठीक है। और कितना आ जाएगा? 1.2 इनटू Na ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई? ठीक है, अब सबको जोड़ दोगे। कोई पूछे टोटल एटम बताओ, टोटल एटम, टोटल एटम बताओ तो सबको जोड़ दो, कितना आएगा 1.2 Na प्लस का 2.4 Na प्लस का 1.2 Na, तो ये कितना आएगा 12 24 24 24 48, मतलब 4.8 Na एटम्स आ जाएंगे। यही आंसर हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का आ रहा था, नहीं बोल सकता चेक कर लो, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप उस कांसेप्ट से भी कर सकते हो, आप इस कांसेप्ट से भी कर सकते हो। और ये जो मैंने कांसेप्ट बताया बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी कांसेप्ट से सॉल्व होंगे। बात समझ में आई? नोट करो, कोई दिक्कत? आया समझ में? बोलो भाई, आया ना? आया। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे क्वेश्चन लेके बात करते हैं, ठीक है? बिठाओ बिठाओ। एक और, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन था, अब इसमें एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? द नंबर ऑफ मोल्स, ये तो मोल्स निकालना है, ठीक है? एंड द number of atoms, and the number of atoms of hydrogen, sulfur and oxygen in 5 moles of H2SO4, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? नहीं। चलो क्वेश्चन क्या है, देखो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन 5 मोल ऑफ H2SO4। सबसे पहले मैं H2SO1 मोल के बारे में बात करता हूं, कितने मोल के बारे में? 1 मोल के बारे में, ठीक है? तो H2SO4 लिख दो। मैं बात करूं 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4, तो बताओ H2SO4 के 1 मोल में कितने मोल हाइड्रोजन एटम है? तो लिख सकता हूं 2 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है? मैं क्या लिख सकता हूं 1 मोल सल्फर एटम, 1 मोल सल्फर एटम, ठीक है? मैं क्या लिख सकता हूं 4 मोल ऑक्सीजन एटम, लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं ऑक्सीजन एटम। लेकिन ये कितने मोल बात किया मैंने? 1 मोल में, लेकिन कितने मोल दे रखा? 5 मोल। तो बताओ 5 मोल में कितने होंगे भाई? सो 5 मोल ऑफ H2SO4, तो 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 5 मोल में कितने होंगे? 10 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, 10 मोल क्या होंगे? हाइड्रोजन एटम, ठीक है? 1 मोल में 1 मोल सल्फर एटम है, 1 मोल H2SO4 में 1 मोल सल्फर एटम है, तो 5 मोल में कितने होंगे? 5 मोल सल्फर एटम, ठीक है? ठीक है, देखो 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो बताओ 5 मोल H2SO4 में कितने होंगे? 20 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन के कितने मोल्स आ गए? हाइड्रोजन एटम कितने मोल आ गए? 10 मोल, ठीक है? ये कितना आ गया? सल्फर एटम कितने मोल्स आ गए? 5 मोल, ऑक्सीजन एटम कितने मोल आ गए? 20 मोल, ठीक है? तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने आ गए भाई? 10। वैसे ही मोल्स ऑफ सल्फर एटम कितने आ गए? 5। वैसे ही मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने ऑक्सीजन एटम को मोल्स आ गए? 20, ठीक है? ये तो मोल्स आ गए। और क्या बोला है? एंड नंबर ऑफ एटम्स, क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हो तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? Na से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? इसका मतलब मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं भाई? हाइड्रोजन एटम्स मोल्स कितने हैं? 10। ऐसे किससे मल्टीप्लाई कर दो? Na से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? Na से, ठीक है? नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, तो सल्फर कितने नंबर है? सल्फर कितने मोल है? 5 मोल, ठीक है? 5 into Na,
कोई दिक्कत नहीं। वैसे निकालो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन कितने एटम्स है? तो कितने एटम्स है? बी एटम्स निकालने हैं, ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं। तो ऑक्सीजन का मोल कितना है भाई? 20। तो मोल को इनटू Na कर दो, ठीक है? आया समझ में? मतलब हम जब मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं Na से तो हमें क्या मिल जाता है? नंबर ऑफ एटम्स। तो ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? मोल इनटू Na। कोई दिक्कत नहीं। आप फॉर्मूला याद करना, तेरे को कॉन्सेप्ट देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मोल दिया है ना, मोल को जब Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें? नंबर ऑफ एटम्स। क्या मिल जाते हैं? नंबर ऑफ एटम्स। बात समझ में आई? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। बताओ, ये कॉन्सेप्ट जो आज सीख रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से आपके सॉल्व होंगे, ठीक है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 34.2 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है? कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 34.2 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्युमिनियम सल्फेट के बारे में। Al2SO4 का होल थ्राइस। इसके एक मोल में कितने में? 1 मोल में बोल सकता हूं कितने ऑक्सीजन है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है? 12 मोल। तो लिख सकता हूं ना कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। 1 मोल ऑफ Al2SO4 थ्राइस में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है? इसका मतलब 12 मोल क्या है? ऑक्सीजन एटम है। बात समझ में आई? मतलब इसके एक मोल में 12 मोल ऑक्सीजन एटम है, ठीक है? पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात देखो, अब इसके 12 मोल, एक मोल में 12 मोल ऑक्सीजन एटम है, ठीक है? तो इसका पहले मास दे रखा है, तो इसका मोल निकाल लो। मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, तो मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास कितना है? 34.2 ग्राम है ना गिवन मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एल्युमिनियम सल्फेट में मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? कितने एल्युमिनियम है भाई? 2 एल्युमिनियम है। सल्फर कितने हैं इसमें? 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 12 है, ठीक है? एल्युमिनियम का मास कितना होता है? 27, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है, तो देखो 27 में कितना होता है? 54, ठीक है? ये 3 दूनी 6, 3 के 9, 96, और ये 16 इंटू 12 कर लो यार। 16 इंटू 32 इंटू 16 इंटू 16, 2 9 1, तो 192 हो गया। 192, 6 4 10 2 12 का 2 हासिल है। 9 10 19 20 21 22 23 24, 24 के 4 हासिल 2, 2 रख के 334 आ जाएगा। 342 आ जाएगा। 342, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 342, ठीक है? ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 कटेगा तो कितना आएगा? 0.1, तो मोल कितने आएंगे? 0.1, ठीक है? तो एल्युमिनियम सल्फेट के एक मोल में कितने मोल ऑक्सीजन है? 12 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो बताओ 0.1 मोल में कितने होंगे? सो 0.1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस में कितने होंगे? एक मोल में 12 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो इसको 0.1 में कितने होंगे? 12 इंटू 0.1 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कितना आएगा? 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत नहीं। 1.2 मोल मतलब मोल कितना रखा? 1.2 मोल दे रखा ना 1.2, लेकिन हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो मोल से एटम निकालना हो तो क्या करेंगे? Na से मल्टीप्लाई, तो 1.2 इंटू Na क्या होंगे? ऑक्सीजन एटम, ठीक है? 1.2 इंटू Na। मोल से जब भी एटम निकालना होगा, 1.2 मोल आ गया ना ऑक्सीजन एटम के,
तो मोल आ गया, तो मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मोल को जब Na से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन एटम। तो 1.2 into Na, ये आगे क्या आ जाएगा अपना ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में, आया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, मिटाओ मिटाओ, मेरे बातों को गौर से सुनना, ठीक है। जितना गौर से सुनोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने से पहले टाइटल डाल लीजिए अपना। टाइटल क्या डालना है कि मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, ठीक है, इन ग्राम मास ऑफ कंपाउंड। एक टाइटल डाल लीजिए अपना, उसका क्वेश्चन लेता है। किस एलिमेंट का मास बताएंगे ग्राम में, जो मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन, calculate the mass of oxygen in 16 ग्राम SO3। 16 ग्राम SO3 में मास बताना आपको, ठीक है। 16 ग्राम SO3 में। आइए शुरू करते हैं अपना। कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम SO3, ठीक है। ठीक है, मास बताना है 16 ग्राम SO3 में। अच्छा, SO3 का मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं मेरे को? SO3 का मॉलिक्यूलर मास एक सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का 16, ये 32, ये 48, ये कितना जाएगा 80, ठीक है। इसका मतलब 80 ग्राम SO3 में, 80 ग्राम ऑफ SO3 कंटेन्स, मतलब इसके 80 ग्राम में ऑक्सीजन कितने हैं, 48 ग्राम। O3 का मास कितना होता है, O3 का मास 48 रहता है। मतलब SO3 के 80 ग्राम में 80 ग्राम ऑफ SO3 कंटेन्स, बोल सकता हूं क्या, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब 80 ग्राम SO3 में 48 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम, ठीक है। तो 80 ग्राम में 48 है, कितना है, 80 ग्राम में 48 है, तो बताओ 1 ग्राम में कितना होगा। 1 ग्राम ऑफ SO3 में कितना होगा भाई, 48/80। लेकिन कितने ग्राम में पूछा है, 16 ग्राम SO3 में। तो 16 ग्राम ऑफ SO3 में कितना मास होगा, तो 48/80 इंटू 16। 16 कम 16, 16 बचे 80, 5 कम 5, 5 बटे 40, 5 45 और 5 30, तो 9.6 ग्राम। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या है कि 16 ग्राम SO3 में बताओ ऑक्सीजन का मास कितना होगा। तो SO3 का मास कितना होता है, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम ऑक्सीजन कितना है, 48 ग्राम। तो इसके 1 ग्राम में कितना होगा, 48 होता है 80। तो बताओ इसके 16 ग्राम में कितना होगा, 16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब 16 ग्राम SO3 में ऑक्सीजन कितना होगा, 9.6 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको। आ रहा समझ में, आ रहा है, आ रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटाओ मिटाओ। इस टॉपिक पे पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ SO3, व्हाट मास ऑफ SO3, SO2 दे रखा है। व्हाट मास ऑफ SO2 will contain 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। आया समझ में, आया। अब देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था, आपको मास दिया हुआ था, SO3 का मास दिया हुआ था और आपसे ऑक्सीजन का मास पूछा था। इसमें क्या दिया है कि व्हाट SO2 का मास बताना है, जबकि
will contain 1.2 Na ऑक्सीजन एटम। अच्छा, Na ऑक्सीजन एटम मतलब क्या? मैं बता रहा Na एटम्स का मतलब क्या? तो लिखा हो Na एटम्स, लिखा हो कहीं Na एटम्स, Na एटम्स लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? मतलब 1.2 Na ऑक्सीजन एटम मतलब क्या हो गया? 1 मोल। क्या हो गया? 1 मोल, मतलब 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखा है, ठीक है। ये चीज क्या लिखा हुआ है? 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो व्हाट मास ऑफ SO3। तो देखो मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल SO2 के बारे में बात करूं, मैं SO2 के बारे में बात करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका 1 मोल, 1 मोल ऑफ SO2, 1 मोल SO2 में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है? 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स क्या? 2 मोल, किसके? 2 मोल ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन एटम, ठीक है। 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स 2 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसको मैं रिवर्स बोलूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम is in 1 mole of, मतलब 2 mole of oxygen atom present in 1 mole of SO2, ठीक है। बोल सकता ना कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम, मतलब 2 मोल ऑक्सीजन एटम, 2 मोल ऑक्सीजन एटम है किसके? 1 मोल SO2 में, है ना? है। तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे SO2? तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे SO2? 2 मोल ऑक्सीजन एटम में, मतलब 2 मोल ऑक्सीजन के एटम है तो उसमें 1 मोल SO2 है, तो इसका जब 1 मोल होगा तो कितना होगा इसका? 1/2 मोल ऑफ SO2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने मोल है? 1.2। अगर 1 मोल में 1/2 है तो 1.2 मोल में कितने होंगे? 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1.2 मोल में कितने हुए? 1/2 इनटू 1.2, कोई दिक्कत नहीं, मोल ऑफ SO2। कहने का मतलब कटेगा तो कितना आएगा? 0.6 मोल ऑफ SO2, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1.2 मोल में SO2 कितना होगा? 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में SO2 के कितने मोल होंगे? 0.6 मोल होंगे। लेकिन क्या पूछा? मास। तो मोल से मास निकालना तो क्या करो, याद है ना फॉर्मूला? मोल इक्वल्स टू मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मोल दे रखा है, मोल दे रखा है 0.6, हमें निकालना है मास, तो गिवन मास मतलब मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं। SO2 का मोलर मास बताओ, SO2 का मोलर मास कितना होता है? सल्फर कितना? 16, सल्फर 16 में आता है 32 प्लस 32 कितना हो गया? 64। तो 0.6 into 64, ठीक है। वाह, ये कितना आ जाएगा हमारा? 624 से 4 हासिल 2, 36 2 38, 38.4 ग्राम होगा। बात समझ में आई? ठीक है। इस बार क्वेश्चन उल्टा है, पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था ऑक्सीजन, पूछा ना ऑक्सीजन का मास कितना होगा, इस बार आपको दे रखा है SO2 का मास बताना है, जबकि ऑक्सीजन का मोल दे रखा था। तो मतलब इसको बोल सकते हैं ना कि 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स, 1 मोल SO2 में कितने मोल ऑक्सीजन है? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो इसके बाद मैं उल्टा बोल सकता हूं कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ SO2। अगर 2 मोल में ये 1 मोल है तो इसके 1 मोल में कितना होगा? अगर 2 मोल ऑक्सीजन एटम में 1 मोल SO2 है तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना होगा? 1/2 SO2 होगा। लेकिन कितने मोल रखा था? 1.2, तो 1.2 में कितना होगा? 1/2 into 1.2 मतलब 0.6 मोल SO2 होगा। लेकिन हमें मोल नहीं निकाला था, SO2 का मोल नहीं निकाला था, क्या निकाला था? मास। तो मोल से मास कैसे निकालते हैं? तो मोल दिया हो और मास निकालना हो तो जिस कंपाउंड का मोल दिया उसका मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 64। तो मोल को मल्टीप्लाई कर दिया 64 से तो 38 ग्राम SO2 होगा। बात समझ में आई? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत आया समझ में? आया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना, what mass of H2SO4 contains, what mass of H2SO4 contains 80 ग्राम ऑक्सीजन, 80 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। अब देखो 80 ग्राम ऑक्सीजन, अब इस पे बात करते हैं। पिछली बार देखो SO2 का मास बताना था, जबकि ऑक्सीजन का मोल दे रखा था, इसमें मोल नहीं दिया, मास दिया है, तो मास से पहले मोल निकाल ले, मोल निकालते हैं। तो मोल कैसे निकालेंगे? देखो गिवन मास कितना है, मोल किससे मोल निकाल रहा हूं? 80 ग्राम ऑक्सीजन, तो मोल किससे निकाल रहा हूं? मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहा हूं मैं। कितना? गिवन मास अपॉन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या आता है कि ऑक्सीजन को हम O2 ले कि O ले, तो आपकी मर्जी, आप O2 ले लो या O ले लो। मैं दोनों मेथड, एक बार मैं O लेके कर रहा हूं, फिर O2 लेके करूंगा, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा? कितना रहेगा? 5 मोल। अब कहने का मतलब क्या है? तो देखो H2SO4 पे लिखो, H2SO4, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि 1 मोल ऑफ H2SO4 में क्या है? 4 मोल ऑक्सीजन एटम है। या मैं उल्टा बोल सकता हूं क्या कि 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है कितने में? 1 मोल ऑफ H2SO4 के, H2SO4 के 4 मोल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल ऑफ H2SO4 के, तो बताओ 1 मोल कितने में होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना होगा? 1/4 मोल ऑफ H2SO4 होगा, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। अब देखो लेकिन कितना मोल है? 5 मोल। तो अगर 1 मोल में H2SO4 के 1/4 मोल है, तो 5 मोल में कितने होंगे इसके? 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 5 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे? 5/4 मोल ऑफ H2SO4 होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 मोल में, 1 मोल ऑक्सीजन एटम में 1/4 मोल ऑफ H2SO4 है, तो ऑक्सीजन के 5 मोल कितने होंगे? 5/4 मोल ऑफ H2SO4 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है? मोल आया, लेकिन मोल नहीं पूछा, किसका मोल आया? H2SO4 के। क्या पूछा है? मास। तो मोल से मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास से क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98, ठीक है। निकालना 98 आता है, तो 4 into कितना आएगा? 98, ठीक है, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8, 5 into काटो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 7 5 35, 5 10 3 13, कितना आएगा? 155 ग्राम। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? गलत काटा क्या मैंने? 4 दूनी 8, 1 मिनट 18 पता नहीं, सॉरी 1 मिनट, मिस्टेक कटेगा नहीं ना? 5/4 into इसका मॉलिक्यूलर मास 98, 2 से काटो पहले, 2 चौका 8, 1 2 नी 18, 2 नी 4, ठीक है। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 5 को 20 4 24 अपॉन 2, 2 कम 2 2 नी 4, 2 नी 4 15, 122.5 ग्राम आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? अब इसमें कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया, ठीक है। नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। इसमें तो कोई समस्या नहीं आपको? कैसे सॉल्व किया इसको? कोई समस्या नहीं है साहब, ठीक है। मिटाओ आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक बार हमने क्या किया? ऑक्सीजन एटम लिया। अब मान लो अब आपने क्या किया? आपने क्या कर दिया इसमें? आपने कर दिया इसको, क्या कर दिया? देखो आपने O2 ले लिया, क्या ले लिया? O2 ले लिया, ठीक है। तो O2 लोगे तो कैसे डील करेंगे? ध्यान समझना। जब O2 लोगे तो क्या H2SO4 था अपना, H2SO4, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल H2SO4 में कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन में कितने O2 होंगे? 4 ऑक्सीजन में कितने O2 होंगे? 2 होंगे। तो क्या बोलूंगा? 2 मोल ऑफ क्या?
मैं एक बार पहले क्या लिया था, ऑक्सीजन एटम लिया था, पहली बार मैं क्या लिया था, ऑक्सीजन एटम लिया था। बात समझ में नहीं आई? अब क्योंकि आप कंफ्यूजन होता है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीजन ले, हमें कैसे पता चलेगा कि ओ लेंगे कि O2 लेंगे। तो आप कुछ भी ले सकते हो, मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। पहले मैंने ऑक्सीजन एटम लिया, अब मैं O2 ले रहा हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैं H2SO4 लिखा है, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 में ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 4 ऑक्सीजन में O2 कितने होंगे, 2 होंगे ना। अरे एक ऑक्सीजन में O2 तो एक हो गया, तो O4 में कितने होंगे, 2 होंगे ना। समझ में आया? 4 ऑक्सीजन में O2 कितने होंगे भाई, एक 4 ऑक्सीजन में O2 कितने होंगे, 2 होंगे ना। ठीक है, तो मैं सकता हूँ 2 मोल ऑफ O2 एटम्स। ठीक है, ठीक है, या जैसे मैं, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 2 मोल ऑफ O2 एटम्स कितने में है, 1 मोल ऑफ H2SO4 में। तो बताओ 1 मोल ऑफ O2 एटम्स कितने होंगे, 1/2 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, ठीक है। अच्छा इसका मोल निकालो, गिवन मास 80, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो 16 25 80, 16 दूनी 32 कितना आ जाएगा, हाँ 80, 16 दूनी 32, 2.5 हो जाएगा। 2.5 मोल ऑफ O2 एटम्स, तो 1/2 into 2.5। ठीक है, मोल ऑफ व्हाट, H2SO4। ठीक है, ठीक है, आ गया 25/20। लेकिन मोल नहीं निकाला था, 20 ये ना 25/20, पॉइंट हटा नीचे 20 आएगा, 25/2, 25/20 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 के मोल क्या दे रखा है, मोल देखिए, हमें क्या चाहिए, मास, तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, कर दो, कितना आएगा 98, 50 25 520। ठीक है, ठीक है, एक कटोगे, कितने में कट रहा था भाई, 5 into 98 upon 4, काटोगे पीटोगे 122.5 ग्राम आएगा। बात समझ में आई? तो आप ऑक्सीजन को O2 भी ले सकते हो, O2 लिया तो कैसे क्या समझ में आया, और जब ऑक्सीजन लिया तो कैसे क्या समझ में आया, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को दो मेथड से किया मैंने, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन, आप ऑक्सीजन भी लेट कर सकते हो, आप O2 भी लेट कर सकते हो, जब मास बताना हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो जब आप O2 लेट करोगे तो इस तरीके से करोगे, जब आप ऑक्सीजन लेट करोगे तो आप पिछले मेथड से करोगे। बात समझ में आया? नोट करो, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, बताओ बताओ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ H3PO4, व्हाट मास ऑफ H3PO4 will contain 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, आइए इस पे बात करते हैं। व्हाट मास ऑफ H2 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, आइए करें बात, करते हैं बात। ठीक है, जीरो इस बार मोल दे रखा है। ठीक है, तो मैं पहले H3PO4 को लिखूं, लिखो, तो मैं क्या कर सकता हूं कि 1 मोल ऑफ H3PO4 कितने हैं, 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, 4 मोल ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो या मैं ऐसे बोल सकता हूँ या ऐसे बोल सकता हूँ कि जो 4 मोल ऑक्सीजन एटम है उसमें कितने मोल है H2SO4 के, उसमें 1 मोल ऑफ H3PO4 है। H3PO4 कितने हैं, 4 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने H3PO, 1 मोल है, तो बताओ 1 मोल में कितने होंगे इसके, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसके 1 मोल कितने होंगे, 1/4 मोल ऑफ H3PO4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कितना मोल रखा है, 0.25, 0.25 मोल में कितने होंगे ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसमें कितने होंगे भाई, 0.1/4 into 0.25 मोल ऑफ H3PO4। इसका मतलब ये हटेगा कितना आएगा, 100, 25 कम 25, 25 का 100, 1/16 है ना, 1/16 मोल ऑफ H3PO4 होगा। 0.5 मोल ऑक्सीजन एटम में 1/6 मोल ऑफ क्या होगा, H3PO4। लेकिन क्या बचा, मास, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, 3 + 31 + 64 कितना रहेगा, ये 34 आ जाएगा, +64, 4 4 8 6 3 9 कितना रहेगा, 98। तो
1/16 इंटू 98, ठीक है। तो काटो, 2 से काटो, एक काट लो यार, 2 2 चौका 8, एक 9, 2 9 18, 2 8 16, ठीक है। ये कितना 8 25 40, 8 6 48 होता है, 8 6 48 पॉइंट 8 एकम 8, 16.2 ग्राम के आसपास आएगा, ठीक है। काट लेना, काटने तो आता ही आपको, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करने से पहले तीनों लेक्चर का कंप्लीट नोट्स रिवीजन करने के बाद अगले लेक्चर को देखिएगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, सी यू।